डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आशीष सर सीतापुर में। हम लेसन 4 केमिस्ट्री लेकर चल रहे हैं, रासायनिक बलगत की। इसमें हम आ गए हैं अपक्रिया की कोड, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एक रासायनिक अपक्रिया हमारे पास है Na और जिसका इधर बना है प्रोडक्ट यानी उत्पाद। तो हम जानते हैं कि अपक्रिया का वेग जो होता है वो समानुपाती सांद्रता A लिखेंगे और ये जो n × में है ये इसकी पावर में चला जाएगा। तो अपक्रिया का वेग समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, बराबर का चिन्ह लगाएंगे तो k एक नियतांक लगाएंगे और पूरा ये लिख देंगे यानी A की सांद्रता और उसकी पावर n। तो जो ये घात है उसी को हम लोग कहते हैं कोट आर्डर। तो जिसे हमारा दूसरी रिएक्शन है N1A + N2B एरो उत्पाद। तो अपक्रिया का वेग समीकरण लिखना है तो k नियतांक लगाना है और A की पावर n1 और B की पावर n2। तो अपक्रिया की कोड निकालना होगा तो दोनों घातों को जोड़ लेंगे n1 + n2। किसी रासायनिक अपक्रिया में अपक्रिया के वेग समीकरण में सांद्रता पदों के घातों के योग को, जो सांद्रता के पद हैं A B, उनके जो घाते हैं n1 n2, उनके योग को अपक्रिया की कोट कहते हैं। जैसे एक रिएक्शन H2 + Cl2, Hν ऊर्जा मतलब ऊपर से देते हैं सूर्य का प्रकाश तो 2HCl बनता है। तो अपक्रिया का वेग लिखेंगे तो H2 के पावर देखो इसकी घात 0 और Cl2 की घात भी 0। तो कोट कितनी होगी 0 + 0 कितना आएगा 0। इसी प्रकार A + B + C और उधर उत्पाद बना तो अपक्रिया का वेग K, A की घात सांद्रता की घात 1/2, B की पावर 3.2 और C की पावर 0। ये कैसे हुआ, ये मतलब यहाँ पे जो है A के आगे 1/2 लिखा है, B के आगे 3/2 और C के आगे कुछ नहीं लिखा है, मतलब 0 मान लो यहाँ पे। तो 0 यहाँ लिखा हो ना लिखा हो यानी C केवल लिखा है तब भी इसकी घात जो है कुछ नहीं है। तो आर्डर मतलब अपक्रिया की कोड देखेंगे तो 1/2 + 3/2 + 0 तो कितना आएगा 0 तो छूट गया, हर समान है 3 × 1 = 4/2 यानी 2 दूनी 4 यानी कितना आएगा 2। तो समझ गए होंगे अपक्रिया की कोड का मतलब उनकी घातों को जोड़ देना। आइए चर्चा करते हैं अपक्रिया की अणसंख्यता व कोटि में अंतर। तो एक तरफ देखेंगे अणसंख्यता लिखेंगे और एक तरफ क्रिया की कोट। अणसंख्यता क्या होती है, किसी सरल रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले परमाणु हों, अणु हों, आयन हों की संख्या जो एक साथ टकराते हैं अणसंख्यता कहलाती है। अपक्रिया की कोट जैसा पहले भी आपने देखा कि अपक्रिया वेग समीकरण में सांद्रता पदों के घातों के योग को अपक्रिया की कोट कहते हैं। अणसंख्यता कभी भी शून्य नहीं होती और लेकिन अपक्रिया की कोट का मान शून्य हो सकता है। अणसंख्यता सदैव पूर्णांक होती है, अपक्रिया की कोट में इसका मान पूर्णांक अथवा दशमलव में भी हो सकता है। यह संतुलित रासायनिक समीकरण होती है, इसका एक सैद्धांतिक मान होता है। यह अपक्रिया की क्रियाविधि से संबंधित तथा यह एक प्रायोगिक मान होता है। जैसे एक रिएक्शन लिखते हैं, निम्न अपक्रिया में अणसंख्यता व अपक्रिया की कोट ज्ञात कीजिए। 4HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड + O2 एरो 2H2O + Br2 लिखा है। अब यहाँ देखेंगे अपक्रिया से स्पष्ट है कि अपक्रिया की अणसंख्यता कितनी है 5 है, मतलब 4 HBr के हैं, एक O2 का अणु है तो 4 कितने हो गए 5, जो कि संभव नहीं होता, क्रियाविधि आवश्यक है। इधर देखो 5 है नहीं, 2 और 1 3 ही है, इसलिए क्रियाविधि करेंगे। तो HBr में एक बार O2 जोड़ेंगे तो HO टूटेगा और Br उधर हो जाएगा, बीच में जुड़ेगा O2। ये धीमे रिएक्शन होगी। इसी प्रकार फिर से यही चीज़ लिखेंगे और फिर HBr जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2HOBr, ये तीव्र होगी भाई। 2H देखो एक H ये एक H है, 2HO भी 2 बार है इसलिए 2HO और Br भी 2 बार है इसलिए Br तीव्र होगी। फिर 2HOBr यही फिर से लिखेंगे, फिर 2HBr से कराएंगे तो 2H2O हो जाएगा और प्लस Br2, ये तीव्र होगी। चूँकि धीमी गति का पद जो होता है वेग निर्धारक पद होता है, ये धीमी गति वाला यानी HBr और O2। तो अपक्रिया का वेग HBr की घात 1 और O2 की घात भी कितना 1। तो अपक्रिया की कोट कितना आएगा 1 कितना हो जाएगा 2, यानी अणसंख्यता कितनी हो गई 2। आइए चलते हैं आगे। आइए जानते हैं शून्य कोट की अपक्रिया, 0 ऑर्डर रिएक्शन, मतलब जिसकी घात जोड़ने पर शून्य आ जाए। तो K = R0 - R/T। अपक्रिया का वेग ये सूत्र है, अपक्रिया का वेग क्रिया कारक की शून्य घात के समानुपाती होता है, शून्य कोट की अपक्रिया कहलाती है। इसका अर्धायुकाल देखेंगे T½ तो हाफ लाइफ पीरियड वह समय जिसमें क्रिया कारक अपनी प्रारंभिक सांद्रता का आधा रह जाता है। जैसे 10 किलो गेहूँ हमने डाले हैं चक्की में तो 5 किलो जब रह जाएं तो उतने में जितना समय लगेगा उसे कहेंगे अर्धायुकाल, T½ कहलाता है। यदि T बराबर समय हाफ समय हो जाए T½ और रिएक्टेंट जो है क्रिया कारक पदार्थ वो अपनी सांद्रता का आधा रह जाए तो K = R0 - R/T। तो इसमें R0 - R की जगह आधा रह जाए R0/2 और T हो जाए हाफ। तो कितना हो जाएगा देखो 2 1 कम 2 R में से 1 R चला गया तो कितना आएगा R0/2 और नीचे ही कितना
के लिख लेंगे क्योंकि ये वाला के यहाँ जाएगा और ये टी वाला हाफ वहाँ चला जाएगा। टी हाफ बराबर r0/2k। तो अगर हम 2k नियतांक माने तो टी हाफ किसके समानुपाती होगा, r0 के, अर्थात शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल क्रियाकारक की प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है। इसी प्रकार प्रथम कोटि की अभिक्रिया देखेंगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग केवल एक क्रियाकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है, अर्थात क्रियाकारक की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होता है। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है k बराबर 2.303/t log/10 r0/r। यही प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण है, जहाँ k वेग स्थिरांक होता है, t समय हो गया और r0 प्रारंभिक सांद्रता यानी शुरुआत में कितनी सांद्रता थी क्रियाकारक की, और r क्या है, t समय बाद पर क्रियाकारक की शेष सांद्रता, t समय पर मतलब t समय बाद। तो ये होगा k का अगर हम मात्रक निकालेंगे वेग स्थिरांक का तो देखेंगे ये तो एक नियतांक है, तो टाइम का टाइम होगा समय, और इसका r0 का भी सांद्रता होगा, इसका भी सांद्रता कट जाएगी तो आएगा टाइम इनवर्स माने समय इनवर्स। ऐसे ही चर्चा करेंगे आर्हेनियस संकल्पना की। आर्हेनियस ने अभिक्रिया वेग स्थिरांक के तथा ताप के मध्य संबंध स्थापित किया, के बराबर कैपिटल ए स्मॉल ई टू द पावर माइनस कैपिटल ई ए अपान में आर टी, जहाँ के वेग स्थिरांक है, ए आर्हेनियस स्थिरांक है, ई ए सक्रिय ऊर्जा है और आर गैस स्थिरांक है जिसका मान 8.314 जूल प्रति केल्विन होता है, टी टेम्परेचर ताप है। आर्हेनियस के अनुसार अभिकारक या फिर क्रियाकारी अणु सीधे उत्पाद में नहीं बदलते हैं बल्कि एक संक्रमण अवस्था को पार करते हैं। ये पार करना पड़ता है उनको। H2I2 के मध्य क्रिया निम्न प्रकार H2I2 एरो 2HI। देखो H2 H के 2 परमाणु, I के भी 2 परमाणु जब रिएक्शन करेंगे तो ये हो गई इनकी संक्रमण अवस्था, HI ऐसे बंद बनाएंगे, उसके बाद 2HI उत्पाद बनेगा। तो इनको मतलब संक्रमण अवस्था से गुजरना पड़ता है। तो आर्हेनियस की जो संकल्पना थी इसी के साथ ये चैप्टर 4 एंड होता है। मिलेंगे नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।